हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं आपको फिज़िकल केमिस्ट्री की एक एक्सरसाइज पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन के बारे में बताऊंगी, जिससे आप घर बैठे थ्योरी के साथ साथ अपनी प्रैक्टिकल्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? किसी द्रव के एकांक पृष्ठ पर लंबवत कार्य करने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है और द्रव के पृष्ठ तनाव का मान उसके अणुओं के बीच उपस्थित अट्रैक्शनल फोर्स पर डिपेंड करता है। यदि हम किन्हीं दो अणुओं ए और बी पर विचार करें, जिनमें से अणु ए लिक्विड के मध्य में स्थित है और चारों ओर दूसरे अन्य मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, तो यह अणु ए अपने चारों तरफ एक समान आकर्षण बल अनुभव करता है, जिसके कारण इस मॉलिक्यूल ए पर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 होता है और इस कारण ये कोई गति नहीं करता या इसकी गति अप्रभावित होती है। द्रव की सतह पर उपस्थित अणु बी ये अपने ऊपर की ओर कोई आकर्षण बल अनुभव नहीं करता और जिसके कारण ये नीचे की ओर कार्य करने वाले अट्रैक्शनल फोर्स से बैलेंस नहीं हो पाता। अतः द्रव की सतह पर स्थित प्रत्येक अणु अंदर की ओर आकर्षित रहता है या अपने नीचे की ओर एक खिंचाव बल महसूस करता है और यह बल द्रव की सतह के क्षेत्रफल या उसके एरिया को कम करने का प्रयास करता है और इस कारण द्रव की सतह पर एक विशेष प्रकार का तनाव या टेंशन उत्पन्न हो जाती है, जिसे पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहा जाता है। इस बल की दिशा सरफेस के लंबवत या परपेंडिकुलर होती है। पृष्ठ तनाव को गामा से डिनोट करते हैं और ये प्रत्येक द्रव का एक अभिलाक्षणिक गुण है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। सीजीएस पद्धति में पृष्ठ तनाव की यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर होती है। सरफेस टेंशन के एग्जाम्पल हैं किसी कैपिलरी के अंदर द्रव का चढ़ना या वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना। सरफेस टेंशन ताप पर निर्भर करते हैं, क्योंकि ताप बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और इस कारण मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करने वाले इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शनल फोर्स कम हो जाते हैं और इस कारण सरफेस टेंशन का मान भी कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर सरफेस टेंशन का मान 0 होता है। किसी कैपिलरी से कोई बूंद या ड्रॉप गिरते समय उस पर विपरीत दिशा के अंदर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, जिनमें से नीचे की ओर कार्यरत बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है और ये mg के बराबर होता है और इसी प्रकार ऊपर की ओर कार्य करने वाला बल जो कि बूंद को रोके रखता है पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न होता है और ये 2πr इंटू गामा के बराबर होता है और जब बूंद गिरने वाली होती है तो ये दोनों बल एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं, यानी 2πr इंटू गामा इक्वल्स टू mg। यहाँ 2πr बूंद की परिधि या सरकमफेरेंस है, r कैपिलरी का अर्धव्यास या डायमीटर है, गामा द्रव का पृष्ठ तनाव है, m बूंद का द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। इस
इस एक्सपेरिमेंट में बूंदों की संख्या गिनी जाती है और इसके लिए द्रव की बूंदों को गिराने के लिए जो एपरेटस काम में लेते हैं उसे बिंदु मापी या स्टेलेग्मोमीटर कहा जाता है। ये एक पिपेट की शेप का होता है और इसके मध्य में एक बल्ब होता है और इसका निचला सिरा फ्लैट होता है। बल्ब के ऊपर और नीचे की ओर दो मार्क्स होते हैं, दो चिन्ह होते हैं जो चित्र में M और N पॉइंट से दिखाई दे रहे हैं और इन पॉइंट्स के या इन चिन्हों के बीच भरे हुए द्रव के आयतन से कितनी बूंदें बनती हैं उन्हें इस एक्सपेरिमेंट में गिना जाता है। माना किसी द्रव के आयतन से N बूंदें बनती हैं तो एक बूंद का भार M इक्वल टू होगा V इंटू D अपॉन N। यहाँ D द्रव का घनत्व है। इस M के मान को अगर हम इक्वेशन 1 में रखें तो इससे हमें पृष्ठ तनाव गामा की वैल्यू प्राप्त होती है। गामा इक्वल्स टू V इंटू D इंटू G अपॉन 2πr/n। यदि हमें दो लिक्विड्स में से पहला द्रव जो कि साधारणतः शुद्ध जल होता है उसका सरफेस टेंशन पता हो तो इसकी सहायता से हम एक दूसरे लिक्विड का सरफेस टेंशन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के लिए हमारा जो एक्सरसाइज है उसका उद्देश्य या एम होगा किसी दिए गए द्रव का बिंदु मापी या स्टेलेग्मोमीटर की सहायता से आपेक्षिक पृष्ठ तनाव ज्ञात करना। और इसके लिए जो आवश्यक उपकरण हैं वो होंगे बिंदु मापी या स्टेलेग्मोमीटर, पिचकॉक, रबर की नली और बीकर। सिद्धांत: माना दो द्रव जिनके घनत्व D1 और D2 हैं और जिनके पृष्ठ तनाव क्रमशः γ1 और γ2 हैं, तो इन दोनों द्रवों के समान आयतन M से N तक बनी बूंदों की संख्या क्रमशः N1 और N2 हैं, तो γ1 विल बी इक्वल टू VD1G अपॉन 2πr/N1 and γ2 will be VD2G अपॉन 2πr/N2। तो ये दो डिफरेंट इक्वेशंस हैं जिनमें अगर हम समीकरण 3 में 4 का भाग दें तो हमें यहाँ D1 और N1 वैल्यू हमारे प्रथम द्रव यानी आसुत जल के लिए घनत्व और बूंदों की संख्या है और D2 और N2 क्रमशः उस द्रव की जिसका कि हमें पृष्ठ तनाव ज्ञात करना है उसके लिए घनत्व और बूंदों की संख्या है। तो ये मान ज्ञात होने पर हम आसानी से γ2 ज्ञात कर सकते हैं। विधि या प्रोसीजर: सर्वप्रथम बिंदु मापी को क्रोमिक अम्ल से धोते हैं और बाद में इसे डिस्टिल वाटर से धोते हैं और इसके बाद बिंदु मापी को ओवन में रखकर सुखा लेते हैं और इसे एक स्टैंड पर वर्टिकली फिक्स कर देते हैं। बिंदु मापी के ऊपरी सिरे पर एक रबर की ट्यूब और एक पेचदार पिचकॉक कस देते हैं। एक बीकर में डिस्टिल वाटर लेकर इसमें बिंदु मापी का चपटा या फ्लैट सिरा डुबाकर उसे ऊपर की ओर रबर नली द्वारा मुंह से खींचते हैं और इससे आसुत जल बिंदु मापी में ऊपरी चिन्ह M से ऊपर तक भर जाता है। अब जल की बूंदों को हम गिरने देते हैं और जैसे ही जल की सतह ऊपरी चिन्ह M तक आ जाती है तो हम गिरने वाली बूंदों को गिनना शुरू कर देते हैं और चिन्ह N तक आने तक इन बूंदों को गिनते हैं। माना कि कुल बूंदें N1 गिरती हैं। यहाँ ये
ध्यान रखना आवश्यक है कि द्रव की बूंदें ना तो बहुत धीमी गति से गिरें और ना ही इतनी तेजी से गिरें कि हम उन्हें आसानी से न गिन पाएं। सामान्यतः बिंदुमापी से 15 से 20 बूंदें पर मिनट गिरनी चाहिए। इस प्रक्रिया को 3-4 बार दोहराया जाता है और औसत बूंदों की संख्या ज्ञात कर ली जाती है। अब बिंदुमापी या स्टेलेग्मोमीटर को धोकर ओवन में सुखाते हैं और इसमें दिया गया प्रायोगिक द्रव भर लेते हैं और उपरोक्त की भांति प्रयोग प्रायोगिक द्रव के साथ भी दोहराया जाता है और द्रव की कुल बूंदों की संख्या N2 ज्ञात की जाती है। इस प्रक्रिया को पुनः 3-4 बार दोहराते हैं और औसत बूंदों की संख्या यानी N2 ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन के बारे में लिखा जाता है। यहाँ कमरे के ताप यानी लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व D1 का मान होता है 0.9956 या अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम पर ml और इसी ताप पर जल का पृष्ठ तनाव यानी गामा 1 होता है लगभग 71.18 डाइन पर सेंटीमीटर। कमरे के ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही दिए गए द्रव, जो कि सामान्यतः आपको एथिल अल्कोहल दिया जाता है, उसका घनत्व D2 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 0.781 ग्राम पर ml होता है और इसका पृष्ठ तनाव हमें यानी गामा 2 हमें ज्ञात करना है। प्रेक्षण सारणी या ऑब्जर्वेशन टेबल, इस टेबल में मैंने आपको दी हुई वैल्यूज से, सॉल्ट वैल्यूज से आपको इस एक्सपेरिमेंट को करना समझाया है। तो मान लीजिए हमें प्रथम द्रव यानी कि आसुत जल से जो 3 रीडिंग्स मिल रही हैं यानी बूंदों की संख्या N1 वो है 64, 62 और 60। तो इन तीनों का औसत यानी इन तीनों को जोड़कर और 3 का भाग देने पर जो हमें मान प्राप्त होगा वो हमारी औसत बूंदों की संख्या N1 होगी, जो कि यहाँ पर 62 है। और इसी प्रकार दूसरे द्रव के लिए हमारी जो वैल्यूज़ हैं यानी बूंदों की संख्या वो 166, 161 और 156 हैं। तो इन तीनों का औसत यानी इन तीनों को जोड़कर 3 का भाग देने पर जो मान प्राप्त हो रहा है यानी 161, ये यहाँ हमारी औसत बूंदों की संख्या N2 है। इसके बाद गणना या कैलकुलेशन की जाती है और कैलकुलेशन हमेशा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के प्लेन पेपर पर यानी सफ़ेद पेपर पर की जाती है। तो इसमें हम हमारे जो सूत्र गामा 2 इक्वल्स टू D2/D1 इंटू N1/N2 इंटू गामा 1, इसमें सभी मान रख देंगे। D1 और D2 के मान हमें ज्ञात हैं, N1 और N2 के मान हमें एक्सपेरिमेंट से ज्ञात हैं। तो इसके द्वारा हम गामा 2 की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और इन वैल्यूज़ के लिए हमें इस एक्सपेरिमेंट में गामा 2 की वैल्यू 21.40 डाइन पर सेंटीमीटर प्राप्त होती है। तो अंत में हम परिणाम लिखते हैं और तो हमारा इस एक्सपेरिमेंट का जो परिणाम या रिजल्ट होगा वह है दिए गए द्रव का 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पृष्ठ तनाव 21.40 डाइन पर सेंटीमीटर है। थैंक यू।